अरब के कबीले में एक गैर मुस्लिम औरत रहा करती थी। उस औरत का पूरा खानदान मुल्क शाम में आबाद था, शादीशुदा थी। उसका शौहर बहुत बड़ा बिजनेसमैन और कारोबारी इंसान था। वो मसालों का कारोबार करता था और उसकी बीवी कारोबार में उसका हाथ बटाती थी। एक मर्तबा उसने सुना कि मुल्क अरब यानी मक्का में अल्लाह के आखिरी नबी जो अल्लाह के महबूब नबी हैं, उन पर एक सूरत नाजिल हुई है जिसका नाम है सूरत फातिहा, और उस सूरत में हर बीमारी में शिफा है। वो जिस पर भी दम की जाती है या पढ़कर फूंकी जाती है वो इंसान अच्छा हो जाता है। यहाँ तक के बेशुमार बरकत है इसकी। अब अकीदे की बात है, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, अल्लाह पाक जिसके दिल में ईमान की रोशनी डालना चाहे, अल्लाह की कुदरत का तो आप सबको अंदाजा होगा ही। अब किसी से उस औरत ने सूरत फातिहा सीख ली और जब उसने सूरत फातिहा का तर्जुमा पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जब भी ये सूरत पढ़ती थी अल्लाह ताला उसके बिगड़े कामों को संवार देता। एक दिन उसे वाकई यकीन हो गया कि जरूर इस सूरत में कोई जादू है। एक दिन उसके बेटे को एक खतरनाक जहरीले बिच्छू ने काट लिया। बड़े बड़े हकीमों तबीबों को बुलवाया गया। सबने ये कहकर जान छुड़वा ली कि इस बिच्छू का बहुत खतरनाक जहर था, इस बिच्छू का हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा ये बच्चा बस कुछ ही देर का मेहमान है। माँ का रो रो कर बुरा हाल था और शौहर अपने खुदाओं की इबादत कर रहा था, उनसे मदद मांग रहा था। और जब कोई हल नहीं निकला तो उस औरत को याद आया कि सूरत फातिहा के बारे में उसने पढ़ा है कि उसमें हर बीमारी में शिफा है। अगर मैं उसे पढ़कर अपने बच्चे पर दम करूं तो क्या मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा? क्योंकि अल्लाह ताला ने उस औरत को ईमान की तरफ लाना था, उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत मजीद पैदा करनी थी, तो उसकी जुबान में तासीर दे दी। जब उसने उस सूरत को पढ़कर उस जगह पर दम किया जहाँ बिच्छू ने काटा था, उसका लड़का उठकर बैठ गया और जब उसने सूरत फातिहा को पानी पर दम करके पिलाया तो वो उठकर ऐसे खड़ा हो गया जैसे किसी बिच्छू ने कभी काटा ही नहीं था। उसका शौहर दौड़ता हुआ उसके पास आया और कहने लगा, किसी तबीब ने और किसी हकीम ने इसे ठीक नहीं किया, तुमने ऐसा क्या अमल किया कि ये बच्चा ठीक हो गया? उसने कहा, कुछ भी तो नहीं, बस एक सूरत है जो हर बीमारी को ठीक कर देती है, बस वो मुझे याद थी, मैंने पढ़कर अपने बच्चे पर दम किया, उसका पानी पिलाया तो देखो कैसे ठीक हो गया हमारा बच्चा। उसका शौहर खुश होने की बजाय उससे नाराज हो गया कि ये तुम क्या जादू टूने कर रही हो। उसकी बीवी कहने लगी, जिंदा सही सलामत है हमारा बच्चा, वरना हमसे बिछड़ने वाला था। उसने कुछ न सुना और अपनी बीवी को मारने लगा। उसे इस्लाम से नफरत थी। जब उसकी बीवी यही अमल करने लगी तो उसको अपनी बीवी से भी नफरत हो गई। अब उसने उस पर जुल्म करना शुरू कर दिया। हर रोज उसको मारता पीटता और कहता कि अब मैंने तेरे मुंह से ये सूरत सुनी तो याद रखना, तेरी खाल खींच लूंगा, कत्ल कर दूंगा तुझको। उसको अब ये औरत बिल्कुल बर्दाश्त न थी। उसको अल्लाह के कलाम पर बिल्कुल यकीन नहीं था, जबकि उसकी बीवी को अल्लाह के कलाम पर बिल्कुल यकीन हो गया। अब उस औरत को अल्लाह ताला ने किस तरह मदद की ये भी बड़ा ईमान अफरोज है। उस औरत का शौहर जब घर से काम करने के लिए निकला तो जहाँ पर मिर्च के बहुत बड़े थाल और थैले रखे हुए थे वो सबको अच्छे से देख रहा था। उसने उस मिर्च को दूसरे मुल्क भेजना था। वहाँ पर वही बिच्छू आ गया जिसने उसके बेटे को काटा था। उसके ढंग से वो बच्चा तो बच गया क्योंकि उसकी माँ को अल्लाह पर यकीन था, पर उसको तो यकीन नहीं था। ये तो अल्लाह की नेक बंदी के खिलाफ चाल चल रहा था। जो मुसलमान होना चाहती थी उसको अपनी राह से हटाना चाह रहा था। अल्लाह ताला ने उस बिच्छू को हुक्म दिया और जब उसने काटा तो जहर पूरे जिस्म में फैल गया। इतना तड़पा के उन्हीं मिर्चों के थाल पर गिर गया कि तमाम मिर्च उसकी आंख और नाक और मुंह में चली गई। तड़प तड़प के वहीं दम तोड़ गया। खानदान में ये खबर पहुंची तो कोहराम मच गया। अब शौहर दुनिया से जा चुका था। वो औरत कारोबार में अपने शौहर की मदद तो करती थी लेकिन वो कोई मर्द तो नहीं थी, इसलिए उसका कारोबार बिल्कुल खत्म हो गया और अब तो नौबत फाकों तक आ गई। वो औरत कर्जदार होकर रह गई। वो बहुत परेशान थी। दिल में फिर वही बात आई कि मैं सूरत फातिहा का विर्द करती हूँ, क्या मेरी परेशानियाँ भी दूर हो जाएंगी?
क्या मेरे माल में भी हैरो बरकत होगी। वो जोर जोर से सूरत फातिहा पढ़ने लगी। चलते फिरते उठते बैठते सूरत फातिहा का विर्द करती रही और इतने एतमाद और यकीन से पढ़ती रही जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। जब कोई बंदा अल्लाह ताला से उम्मीद लगाता है तो अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को रद्द नहीं करता। अल्लाह पाक अपने बंदों को मायूस नहीं करता। 7 दिन के अंदर अंदर उसको खुशखबरी मिल गई कि उसके कारोबार को संभालने के लिए उसके शौहर का दोस्त आ गया है। ये वही दोस्त था जिसने अपने मुल्क में मसाले मंगवाए थे और जब उसको खबर मिली कि उसका दोस्त दुनिया से जा चुका है तो वो देखने के लिए आया कि उसका कारोबार कैसे चल रहा है। जब खबर मिली कि इतनी परेशानियों में जिंदगी गुजर रही है, उसकी बेवा का कोई सहारा नहीं है, तो वो उसकी बेवा के पास आया और कहने लगा, आप फिक्र ना करें, वो मेरे भाई की तरह था, मैं आपकी मदद करूंगा और जो भी परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाएंगी। फिर उस शख्स ने उस औरत का सहारा बनकर उसका पूरा कारोबार संभाल लिया और जैसे जिंदगी पहले थी वैसे ही हो गई। उसके शौहर के दोस्त ने उस औरत को सूरत फातिहा पढ़ते हुए सुन लिया। उसने पूछा कि आप क्या पढ़ रही हैं? ये कोई मंत्र है जिससे बहुत फायदा होता है, मुझे भी सिखाइए। उस पर वो औरत कहने लगी, ये कोई मंत्र नहीं है बल्कि मुसलमानों की मुकद्दस किताब कुरान मजीद जो उनके पैगंबर पर नाजिल हुई है, ये उसमें से एक सूरत है, सूरत फातिहा। मुझे तो इस पर बहुत यकीन है, किसी से मैंने सीख ली थी और अब मैं चलते फिरते ये सूरत पढ़ती रहती हूँ। वो शख्स कहने लगा कि आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाती? अगर इतना ही एक सूरत को मानती है और इतनी फजीलत है एक सूरत की, तो पूरे कुरान की कितनी तासीर होगी। वो औरत कहने लगी कि मैं मुसलमान तो हो जाऊं, लेकिन मेरा शौहर नहीं मानता था। उस शख्स ने कहा, अब तो आपका शौहर भी नहीं है और एक सूरत के साथ आपकी मोहब्बत देखकर मैं इतना ज्यादा मुतासिर हुआ हूँ कि मैं भी आपके साथ मुसलमान होना चाहता हूँ। हम दोनों कुरान मजीद सीखेंगे और जरूर पढ़ेंगे, यकीनन अल्लाह ताला हमसे खुश होगा। वो कहने लगी, जी आपने बिल्कुल सही कहा। और यूं वो दोनों मुसलमान हो गए। चंद दिनों के बाद दोनों की शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए। उन्होंने पूरे कलाम पाक को पढ़ा और जब उन्होंने सच्चे दिल से अल्लाह को मान लिया तो अल्लाह ताला ने उनको इतना नवाजा कि उनका पूरे का पूरा खानदान मुसलमान हो गया।